हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टू अनदर फैंटेसी प्रीव्यू। गेम खेला जाएगा वेल्श एंड ट्रेंट के बीच एट द सोफिया गार्डन्स इन कार्डिफ। एंड प्रीव्यू के पहले थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट ओवर द लास्ट 1 वीक। अभी भी एक और हफ्ता लगने वाला है मुझे टू स्टार्ट द प्रीव्यूज रेगुलरली, बट टिल देन अपना सपोर्ट बनाए रखिए, लाइक बटन हिट करते रहिए एंड थैंक यू फॉर द सपोर्ट टू द फैमिली ऑल्सो इन द टफ टाइम्स. Like I always say, FCP family has always been family too. So thank you so much आप सभी को. स्टार्ट करते हैं आज के प्रीव्यू के साथ. मेरा विन प्रिडिक्शन इस मुकाबले के लिए आई थिंक वेल्श फायर की बॉलिंग थोड़ी बेहतर है, तो मुझे लगता है कि दे शुड बी एबल टू टेक दिस बैटल थ्रू. एंड हमने देखा कि ट्रेंट इज़ करेंटली एट द बॉटम ऑफ द टेबल, तो उन्हें कुछ मुश्किलातें होने वाली हैं. स्मॉल लीग्स आप खेल सकते हो ऑन माई मास्टर 11 एंड मिनी जीएल्स एंड जीएल्स ऑन ड्रीम 11 एंड फैंटेसी दंगल. ऐप के लिंक्स है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. एंड 25 लाख का माई मास्टर 11 का लीडर बोर्ड भी लाइव है, मिस मत करना. एक्सचेंज 22 बाइज एंड सेल्स हम डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ दिस वीडियो. And weather is expected to be clear for this game, rain before match time, so maybe थोड़ा moisture रहे in the track. Do keep that in mind and that might help Pacers again. Telegram पे ज़रूर जुड़िएगा हमारे साथ, आपको फाइनल टीम्स एंड अपडेट्स वहीं पे मिल जाएंगे @fantasycrickpro. एंड उसके अलावा रिमेंबर टू सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन एंड बेल आइकन. 25 लाख का लीडर बोर्ड लाइव है ऑफ द 100 ऑन माई मास्टर 11, सो डोंट मिस आउट ऑन ज्वाइनिंग देयर. एंड फ्री गिव अवेज ऑफ 10,000 रुपीज़ इन द लंका प्रीमियर लीग एंड द 100, सो डोंट मिस आउट ऑन ज्वाइनिंग दीज फ्री कॉन्टेस्ट. कुछ फ्री रिवॉर्ड्स आपको मिल सकते हैं वाया दीज लीग्स. एक्सचेंज 22 पे भी कॉल एंड पुट का लीडर बोर्ड करेंटली लाइव है फॉर ऑल दोज हु वांट टू पार्टिसिपेट. ऐप का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. ₹50 रियल कैश मिलेगा आपको ऑन sign up, limited time offers, so don't miss out. And now let's get to today's pitch conditions. तो पिच कंडीशंस टिपिकली यहाँ पे 133 152 एवरेज स्कोर्स रहे हैं इन द 100 बॉल फॉर्मेट. रिस्क स्पिन हैज़ बिन इकोनॉमिकल ईयर एंड हमने देखा है कि जो गेम्स यहाँ पे हुए हैं 100 के इस साल, यहाँ पे पेस के लिए भी इनिशियल हेल्प हुई है. लास्ट गेम में अबाउट 88-90 पे ही टीम सिमट गई थी एंड पेसर्स ने बहुत सारे विकेट्स लिए थे. अब याद रखिए कि यहाँ पे ग्राउंड डायमेंशंस ठीक ठाक हैं, कोई ऐसी छोटी बाउंड्री नहीं है एक्सेप्ट फॉर द वन स्ट्रेट साइड हियर. सो कीप दैट इन माइंड कि बैटर्स को थोड़ी यहाँ पे मुश्किलात हो सकती है टू टारगेट स्पिन. इसलिए मैंने जैसे कहा कि रिस्क स्पिन यहाँ पे इकोनॉमिकल है, बट विकेट्स अब तक ज़्यादातर पेसर्स को मिली है. तो ये रहे आज के पिच कंडीशंस. अब चलते हैं आज की टीम की तरफ एंड फिर बात करेंगे मैचअप्स एंड जीएल ऑप्शंस की. सो वी स्टार्ट विद द कीपिंग सेक्शन एंड यहाँ से आपके पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग पिक्स है, बट अभी के लिए मैं जा रहा हूँ विद द एक्सपीरियंस मैन इन जॉनी बेस्टो. एंड मैं क्यों नहीं लूँगा टॉम कोलर, कैटमैन, जो क्लार्क को, वो हम डिस्कस करेंगे आगे मैचअप सेक्शन में. बैटिंग सेक्शन की बात करें तो जो रूट एक्चुअली तो खेल रहे हैं एज ऑलराउंडर, बैटिंग बॉलिंग सब कुछ कर रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट पिक बन जाते हैं. एलेक्स हेल्स इज़ अ डिसेंट पिक, बट वापस इनके कुछ मैचअप्स की तकलीफ़ें हैं. अब यहाँ से मेरे लास्ट पिक कौन होंगे? डेविड मलान का फॉर्म कुछ खास नहीं रहा है, बट पहली बैटिंग करेंगे तो फिर भी मेरे कुछ टीम्स में रहेंगे वो. अदरवाइज रहेंगे यहाँ से ग्लेन फिलिप्स. उसके अलावा कॉलिन मनरो ठीक ठाक चॉइस है. सैम हेन भी स्टेबल प्लेयर है. टॉम एबल एक्चुअली वेल्श के कैप्टन है, बट अब तक कुछ खास कर नहीं पाए हैं. मे बी ये इनका गेम हो, बिकॉज इनिशियल हेल्प जहाँ पे पेसेस के लिए होती है वहाँ मिडल ऑर्डर बैटर इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो टॉम एबल को एटलीस्ट ग्रैंड लीग्स में मत मिस करना. बात करें ऑलराउंडर सेक्शन की तो डैनियल सैम्स, डेविड विली, बोथ योर लेफ्ट आर्म पेसर्स बिकम क्रूशल स्पेशली वाइल बॉलिंग फर्स्ट, एज यहाँ पे थोड़ी हेल्प है. एंड डैनियल सैम्स डेथ में स्लो वंस के साथ विकेट्स भी ले सकते हैं. इमाद वसीम खेलेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे यहाँ पे. आई एम नॉट श्योर अबाउट हिज अवेलेबिलिटी एंड इंजरी कंसर्न्स. एंड बिफोर वी पिक द रेस्ट ऑफ आवर बॉलर्स एंड ऑलराउंडर्स, मैचअप सेक्शन की बात कर लेते हैं. मैचअप्स की बात करें, थोड़ा सा नीट करने की कोशिश की है मैंने इस सेक्शन को. ग्लेन फिलिप्स वर्सेस लुइस ग्रेगरी, 2 of 7, 2 बार आउट हुए हैं. यहाँ पे इंडिकेटर रेड है. अब इंडिकेटर रेड का ये मतलब है कि इट इज़ नॉट इन फेवर ऑफ द बैटर एंड इंडिकेटर ग्रीन मीन्स इट इज़ इन फेवर ऑफ द बैटर. तो यहाँ पे पहला मैचअप है ग्लेन फिलिप्स वर्सेस लुइस ग्रेगरी. उसके अलावा जो क्लार्क वर्सेस लूक वुड. यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि स्ट्राइक रेट वाइल ठीक ठाक है 127 का, एक बार आउट हो चुके हैं. तो येलो मतलब सॉर्ट ऑफ न्यूट्रल मैचअप है, बट हमने देखा है कि जो क्लार्क पहले भी लेफ्ट आर्म पेसेस को आउट हुए हैं, हेंस मैंने यहाँ पे ये मैचअप मेंशन किया है. जॉनी बेस्टो ने डोमिनेट किया इस सोडी को 275 के स्ट्राइक रेट से. उसके अलावा डेविड मलान को अपनी तकलीफ़ें हुई हैं वर्सेस शाहीन अफरीदी, वाइल आउट नहीं हुए हैं. आप देख सकते हो 12 of 14 एंड स्ट्राइक रेट सिर्फ 86 का.
एक बहुत ही वीक मैचअप है यहाँ पे कॉलिन मनरो का इन फ्रंट ऑफ शाहीन अफरीदी एंड इन फ्रंट ऑफ डेविड विली। 152 एंड 133 का स्ट्राइक रेट एंड शाहीन अफरीदी को 11 रन ही मार पा रहे हैं इन 21 बॉल्स, वाइल कॉलिन मनरो आउट हुए हैं डेविड विली को एक बार, इवन दो सैम्पल साइज ऑफ बॉल्स इज स्मॉलर। उसके अलावा यहाँ पे एलेक्स हेल्स की भी कुछ तकलीफें हैं वर्सेस डेविड विली एंड हैरिस रॉफ। डेविड विली को 2 बार आउट हो चुके हैं एंड स्ट्राइक रेट यहाँ पे सिर्फ 100 का। हैरिस रॉफ को 1 बार आउट हो चुके हैं, स्ट्राइक रेट है 92 का। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग मैचअप्स हैं एंड इससे ये भी पता चलता है कि आप एलेक्स हेल्स पे चांस ले सकते हो। उसके अलावा टॉम कोलर कैडमो पूरे टीम के सामने इनका रिकॉर्ड ख़राब है, हेंस मैंने इंडिकेटर रेड रखा है। एज मैं आपका समय नहीं बर्बाद करना चाहता हूँ 6 बॉलर्स के नंबर्स डिस्कस करके, मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ सबके सामने नंबर्स ख़राब है, तो अनलेस उनका दिन हो बॉलर्स के सामने तो कुछ खास नंबर्स है नहीं। इमाद वसीम के अच्छे नंबर्स है वर्सेस हैरिस रॉफ एंड शाहीन, एंड आएंगे भी डेथ में इमाद वसीम, तो मे बी वहाँ पे उनको डोमिनेट कर पाए। हेंस आज के मेरे जो हाई रिस्क ड्रॉप्स हैं वो है टॉम कोलर कैडमोर बिकॉज ऑफ ऑल हिज पुअर नंबर्स, एंड जो क्लार्क नॉट ओनली बेस्ड ऑन दीज नंबर्स बट बिकॉज लेफ्ट आर्म पेस के सामने उनकी तकलीफें रही हैं, हमने ये पहले भी देखा है। सो हेंस उनको मैं अभी के लिए ड्रॉप करके चल रहा हूँ। मुझे लग रहा है जॉनी बेस्टो यहाँ पे बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। मेरे लो सेलेक्ट डार्क हॉर्स पिक्स फॉर दिस गेम, लुइस ग्रेगरी स्पेशली अगर 5th बॉलर रहते हैं, डेविड पेन वाइल बॉलिंग फर्स्ट, सैम कुक वाइल बॉलिंग फर्स्ट एंड इश सोडी वाइल बॉलिंग सेकंड। माय जीएल कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चॉइसेस बॉलिंग फर्स्ट हैरिस रॉफ, शाहीन अफरीदी, लूक वुड एंड यहाँ पे डैनियल सैम्स भी होंगे बट दोनों सिनेरियोज में सूटेबल हैं, वाइल बॉलिंग सेकंड ग्लेन फिलिप्स एंड जो रूट, एज फिर वो पहले बैटिंग करके वहाँ से भी आपको अच्छा खासा मुनाफा दिला सकते हैं। अब पिक करते हैं बाकी की टीम। बात करें बॉलिंग सेक्शन की तो यहाँ से मैं जाऊँगा शाहीन अफरीदी, हैरिस रॉफ, लूक वुड, ये तीनों को आप आंख बंद करके पिक कर सकते हो। तो ये है मेरी बेस टीम 9 प्लेयर्स की। अब यहाँ से आप रिस्क किस पे ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि एलेक्स हेल्स एंड ग्लेन फिलिप्स का भी फॉर्म ठीक ठाक नहीं है। तो अब यहाँ पे ये जो 7 प्लेयर्स है, जब आप जीएल रोटेशंस करोगे मुझे लगता है कि ये जो 7 प्लेयर्स का लॉट है आपके पास, यही है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट 7 प्लेयर्स का लॉट। अब इसके अलावा आप किसको पिक करोगे एंड क्या सिनेरियो में? इमाद वसीम अगर खेलेंगे तो मेरे लिए दोनों सिनेरियो में पिक रहेंगे। लुइस ग्रेगरी अगर 5th बॉलर रहेंगे तो मेरे लिए पिक करेंटली रहेंगे। डेविड पेन अगर पहले बॉलिंग करते हैं तो मैंने पिक करूंगा सेम फॉर सैम कुक, वाइल इट्स सोडी फी बॉल सेकंड। अब हमें पता है कि हमें 3 बैटर्स की ज़रूरत है, सो लेट्स गो बाय द रूल ऑफ एलिमिनेशन। यहाँ पे हमें पता है कि वाइल एलेक्स हेल्स के नंबर्स ख़राब है इन कंपैरिजन टू मलान, इनका फॉर्म फिर भी थोड़ा ठीक ठाक है, वाइल मलान के नंबर्स थोड़े बहुत ठीक ठाक है एक्सेप्ट फॉर अगेन शाहीन, वाइल फॉर्म काफ़ी ख़राब है। तो मैं कैसे पिक करूँगा? अगर एलेक्स हेल्स सेकेंड बैटिंग करते हैं तो मैं पिक करूँगा, एज हमें पता है इन्हें एक्सेलरेशन में तकलीफ नहीं होती, वाइल डेविड मलान अगर पहले बैटिंग करते हैं एज फिर इन्हें अपने समय मिल जाता है टू प्ले। आप चाहते हो तो दोनों भी पिक कर सकते हो, एज हमें पता है कि ग्लेन फिलिप्स का भी फॉर्म कुछ खास नहीं रहा है, बट मुझे लगता है इन दोनों टीम्स का आप बॉलिंग लाइनअप्स देखो तो आई थिंक वेल्च की बॉलिंग इज मच बेटर देन ट्रेंट्स बॉलिंग, एंड हेंस मैं हिचकिचा रहा हूँ टू ड्रॉप ग्लेन फिलिप्स। एंड हमें ये भी पता है कि ग्लेन फिलिप्स यहाँ पे बॉलिंग भी कर सकते हैं, हेंस अभी के लिए मैं दोनों के साथ जा रहा हूँ। एंड लास्ट स्लॉट में मैं जा रहा हूँ लुइस ग्रेगरी के साथ, एज हमें पता है कि ये कभी कभार आके पूरे ओवर्स कर देते हैं, बट अगर ये 6th या 7th बॉलर हैं तो 100% मेरे टीम से ड्रॉप रहेंगे, एंड फिर मैं वो सिचुएशन में जाऊँगा विथ वन ऑफ डेविड मलान और स्टीवन एस्किनाजी। उसके बाद चले कैप्टन वाइस कैप्टन की तरफ, डैनियल सैम्स बॉलिंग फर्स्ट विल बी कैप्टन। डेविड विली का यूजेज थोड़ा अजीब रहा है बट अभी के लिए खेलेंगे, एंड इंजरी कंसर्न अगर इनका नहीं रहा तो ये रहेंगे मेरे वाइस कैप्टन फॉर दिस गेम। लेफ्ट आर्म पेसर्स का हो सकता है ये मुकाबला, बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेफ्ट आर्म पेसर्स है। जो रूट भी अगर 6th बॉलर है या 5th बॉलर है तो आप एज वाइस कैप्टन इन्हें ट्राई कर सकते हो। ये रही मेरी अभी की बेस टीम। अब जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं क्या है आपके ग्रैंड लीग ऑप्शंस। ये सेक्शन की बात करें तो टॉम कोलर, कैटमैन, जो क्लार्क, अगर पिच फ्रेश रही या एंड वो पिच पे मूवमेंट ना हो, अगर पिच रिपोर्ट में कहा जाए कि पट्टा ट्रैक है, इफ इट्स अ बेल्टर फॉर बैटिंग, देन दीज टू विल बिकम ग्रेट ग्रैंड लीग ऑप्शंस। सेम फॉर स्टीव एस्किनाजी एंड डेविड मलान, सेम फॉर कॉलिन मनरो। एज हमें पता है कि जो भी मैचअप्स है दोज आर इन गुड बॉलिंग कंडीशंस, बट इफ बैटिंग conditions are better then don't hesitate to try them.
सेम फॉर बेन ग्रीन इस सेक्शन से, एज फिर वो आपको बॉलिंग से भी वैल्यू ला के दे सकते हैं। वाइल इन द बॉलिंग सेक्शन इफ दे से कि पिच में अप फ्रंट मूवमेंट है तो डेविड पेन, अगर स्लोअर वंस एंड हेल्प फॉर डेथ बॉलर्स तो सैम कुक, एंड इफ एनी टर्न और इफ स्लो ट्रैक तो यहाँ पे हो जाएंगे इश सोडी एंड रोल ऑफ वैंडम मोवर। अच्छी चॉइसेस। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने आउट ऑफ 22 players who are expected to play at least 18-19 ऑप्शंस डिस्कस कर चुके हैं। क्यों? एज पिच कंडीशंस विल डिक्टेट हु यू विल पिक। ऐसा नहीं है कि आपको सबको पिक करना है, जो मैंने पिच कंडीशंस के बेसिस पे चीज़ें कही है उन्हें आप पिक करिए। अब चलते हैं एक्सचेंज 22 पिक्स की तरफ। Exchange 22 picks, we start with the Welsh side of things. Harris Roff, if he's bowling first at 30, I'll definitely buy him. Same for Shaheen Afridi at 32, irrespective of bowling first or bowling second. David Payne if bowling first. Roll of Van over at 20 if bowling second. Those are my picks from here. David Willey depends on pitch conditions. अब चलते हैं ट्रेंट की तरफ। ट्रेंट से यहाँ पे मैं जाऊँगा जो रूट के साथ आज अच्छा खासा रोल निभा रहे हैं। डैनियल सैम्स इफ बॉलिंग फर्स्ट एट 42 आप ट्राई कर सकते हो। लूक वुड इफ बॉलिंग फर्स्ट एट 28। सैम कुक अगर वो फिफ्थ बॉलर रहे तो, एंड लुइस ग्रेगरी इफ ही स्टेज एज द फिफ्थ बॉलर। ये रहे मेरे आज के एक्सचेंज 22 पिक्स। आप भी जल्दी से साइन अप कर लो विद द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑन द एक्सचेंज 22 ऐप एंड अवेल साइन अप बेनिफिट्स। जल्दी मिलेंगे एक और प्रीव्यू के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन एंड रिमेंबर टू हिट द लाइक बटन एंड कमेंट्स में बताइए कि कैसा लगा आपको ये प्रीव्यू एंड स्पेशली जो न्यू मैचअप सेक्शन था, क्या आपको ये ज़्यादा पसंद है कि शुड बी स्विच बैक टू द ओल्ड फॉर्मेट। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन।